अनुपमा सीरियल की आज के एपिसोड में बताया जाएगा कि नंदिनी और समर साइकिल एंड बाइक की रेस लगाते हैं, जिसमें नंदिनी जीत जाती है और समर हार जाता है। फिर नंदिनी समर को चिढ़ाती है तो समर कहता है कि मैं तो जानबूझ के हार गया हूँ। तो नंदिनी कहती है कि सब हारने के बाद यही कहते हैं। और उसके बाद नंदिनी वहाँ से निकलने वाली होती है, तभी नंदिनी गिरती है और समर उसे रोक लेता है गिरने से। और फिर यहीं पे उसके मासा आ जाते हैं, यानी कि काव्या के हस्बैंड। यह सब देख लेते हैं और वह कहते हैं कि मासी इसके पापा के साथ और बेटा यहाँ भांजी के साथ है। और फिर वह कहते हैं कि नंदिनी, मैंने तुम्हारे बारे में तो ऐसा नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी ऐसी ही अपने मासी जैसी ही होगी। फिर नंदिनी नीचे देखती है और वह समर से कहती है कि समर, नीचे देखना, कहीं मेरे मासी के सेपरेटेड हस्बैंड की सोच गिरी हुई मिल जाए। और फिर अनिरुद्ध उस पर चिल्लाता है और फिर नंदिनी कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से। फिर अनिरुद्ध कहता है कि नंदिनी, तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता है। फिर नंदिनी कहती है कि मुझे पूरी आधी 25% भी सच्चाई नहीं जाननी है, आप चले जाओ यहाँ से। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर नंदिनी समर से कहती है कि एक मिनट, शायद मासी शाम को तुम्हारे घर पे आई थी और ये भी आए हैं, मीन्स कि कोई ना कोई तमाशा तो इन्होंने ज़रूर किया होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। तो फिर समर कहता है कि कोई बात नहीं, पापा घर पे हैं, उन्होंने सब संभाल लिया होगा और बाकी सब भी घर पे ही है। फिर काव्या यहाँ पर ड्रामा करने लगती है और वह कहती है कि अनुपमा, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं है अनिरुद्ध ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा करके क्या चेताना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर बा कहती है कि गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है, तुम आई उसके बाद वो तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। फिर बा कहती है कि नहीं नहीं नहीं, गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती तो हमारी है, जो हम सभी को आने देते हैं, अपनी खुशियों में शामिल होने देते हैं। उस दिन किंजल की माँ आई और रंग में भंग डाल के चली गई और आज तो ये आ गए। फिर बा कहती है कि सारे रिश्तेदार मिलकर हमारी जान लेंगे क्या। फिर अनुपमा कहती है कि बा, इसमें काव्या की कोई गलती नहीं है। फिर यहाँ पे अनुपमा कहती है कि माफ़ी तो गलती की मांगी जाती है काव्या, और तुमने कोई गलती नहीं की है तो किस बात की माफ़ी। और ये तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते, इन्हें मैं जानती हूँ, ये कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर अनुपमा कहती है कि अच्छा हुआ ये सब घर में हुआ, वरना बाहर वालों को पता चलता तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाते। फिर अनुपमा काव्या से कहती है कि तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़े हमारी, तुम यहाँ पे आ सकती हो, तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और काव्या के सपोर्ट में बहुत कुछ बोलती है। और फिर वह कहती है कि पता नहीं समाज औरतों पे ही उंगलियां हमेशा क्यों उठाता है। यहाँ पर अनुपमा को अनिरुद्ध की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर काव्या वहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ पर समर और नंदिनी बातें कर रहे होते हैं और नंदिनी कहती है कि काव्या जैसी लड़कियों को तो कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए। फिर अब समर कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों। तो फिर वह कहती है कि काव्या मासी इतनी पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, बिजनेस वूमेन है, फिर उनको शादी करनी ही नहीं चाहिए, उन्हें समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। शादी होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेल ईगो, जो कि कभी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। फिर उनके हर चीज़ पे पाबंदी लगाई जाती है कि तुम क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, वैसा क्यों कर रही हो, इधर क्यों जा रही हो, उधर क्यों जा रही हो, किससे बातें कर रही हो। फिर उनका पति से आगे जाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। यही सब बातें हो रही होती है तो समर कहता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, हर लड़का एक जैसा नहीं होता है बिल्कुल भी। फिर नंदिनी वहाँ से चली जाती है और यहाँ दूसरी तरफ बा और अनुपमा बातें कर रहे होते हैं। बा कहती है कि ऐसे शादी ये बनाना, पूरे घर की नज़र उतारूंगी, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारे घर को। और फिर बा कहती है कि तू भी कुछ कम नहीं है, क्या ज़रूरत थी काव्या को हमारे घर के अंदर लाने की, काव्या के लिए ये बोलने की कि तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, ज़रूरत क्या है सखी सहेली बनने की इतना, वो तेरी मासी की लड़की नहीं है जो इतना कुछ बोल दिया।
वह कहती है कि ऐसा तू ही कर सकती है अनुपमा को। फिर अनुपमा कहती है कि बा एक दिया काव्या के लिए भी बना देती हूँ, उसकी भी नज़र उतार देते हैं। फिर अनुपमा कहती है कि बा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा परिवार इतना बड़ा है तो भी हमें वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, और काव्या तो वहाँ अकेली है तो उसका साथ कौन देगा, एक औरत ही औरत का साथ देती है। फिर बा कहती है कि अच्छा हुआ तूने अनिरुद्ध को सुना दिया, और फिर वह कहती है कि तेरे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो अनुपमा कहती है किस बात को लेकर। तो बा कहती है कि वही जो अनिरुद्ध ने बोला अफेयर के बारे में, एक माँ का दिल तो ये कभी नहीं मानता है, लेकिन एक पत्नी का विश्वास टूट सकता है। तो फिर बा कहती है कि अभी तक मेरे मन में ये बात चल रही है तो तुझे भी तो इससे चोट पहुंची होगी, तू क्या सोच रही है। फिर अनुपमा कहती है कि मैं ये कभी नहीं मान सकती कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये मेरा भरोसा तोड़ सकते हैं। वो तो बाहर वाले हैं और उसे तो मैं जानती भी नहीं हूँ, और मेरा मन जो कहता है वही मैं मानती हूँ, और मेरा मन कह रहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो बस मैं अपने मन की मानूंगी। फिर बा कहती है कि सास अच्छी हो तो बहू भी अच्छी हो ही जाती है। फिर यहाँ पर काव्या वनराज को फ़ोन करती है, और फिर वनराज अनिरुद्ध के बारे में बातें करने लगता है, और वह कहता है कि अनिरुद्ध को समझा देना कि वह दोबारा ऐसा ना करे, दोबारा मेरे घर ना आए, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा और उसे जेल भिजवा दूंगा। फिर काव्या कहती है कि जब से फ़ोन किया है तुम सिर्फ उसी के बारे में बातें कर रहे हो, तुम्हें मेरी तो फिक्र ही नहीं है, तुम तो मेरे बारे में पूछ भी नहीं रहे हो मैं घर पहुँची या नहीं, मैं कैसी हूँ। फिर काव्या वनराज से कहती है कि अनुपमा ने बार बार कहा मुझे घर छोड़ने के लिए तुम्हें, लेकिन तुमने एक बार भी हाँ नहीं बोला। तो फिर वनराज कहता है कि तुमने ना बोल दिया था, फिर मैं हाँ कैसे बोलता। फिर काव्या कहती है कि अगर मैं हाँ बोल देती तो फिर वनराज कहता है कि मैं फिर भी ना बोल देता। फिर वह कहता है कि आज घर में जो कुछ भी हुआ है ये तो अच्छा है कि अनुपमा मुझ पर ब्लैंक ट्रस्ट करती है, वरना अगर उसकी जगह कोई और होती तो घर में तमाशा हो जाता। और फिर वह कहता है कि अब मैं घर में किसी को भी मेरे पे शक करने का मौका नहीं दे सकता, और जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता मुझे अनुपमा के साथ प्यार से रहना होगा। फिर काव्या वनराज से कहती है कि अगर मेरा भरोसा टूटा ना तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और फिर वह ऐसा कहती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।